इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। एल्विश यादव की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। 3 राज्यों में एल्विश यादव की तलाश कर रही है पुलिस और लगातार आपको बता दें कि एल्विश हाथ में नहीं आ रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि 10 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कि पुलिस तैयारी कर चुकी है, छापेमारी कर चुकी है, तलाश अभी भी जारी है, लेकिन ऐसे में एल्विश यादव का अभी कोई पता नहीं लग पाया। एफआईआर के बाद एल्विश यादव का स्टेटमेंट सामने आया, मामले से मेरा लेना देना नहीं। एल्विश यादव का कहना है जांच में पुलिस का सहयोग करूंगा, ये भी एल्विश ने कहा है, लेकिन बावजूद उसके एल्विश मिल नहीं रहे अभी। लेकिन क्या कहा है उन्होंने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच न्यूज रूम से शिखा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, हमने सुना एल्विश का कहना है कि मेरा इस आरोप से कोई लेना देना नहीं है और ये आरोप बेबुनियाद है और मैं मीडिया कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक कोई आपको सबूत ना मिल जाए तब तक इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाए। मैं पुलिस का सहयोग करूंगा। नंबर 1, पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन वो मिल नहीं रहे, तो ये कौन सा सहयोग है। नंबर 2, मनोहर लाल खट्टर को हमने इनके साथ में स्टेज पर देखा था, इनको सपोर्ट करते हुए देखा था। दूसरी तरफ मेनका गांधी बोल रही है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आयुष, देखिए इसके कई सारे मायने हैं और एल्विश यादव ने अभी अभी जैसा हम सब ने सुना, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस एफआईआर में उनका नाम दर्ज तो है और उन्होंने भी यही कहा कि सुबह उठा मैं तो मैंने ये देखा और अनैतिक तरह की जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि फिर इनका नाम यहाँ कैसे आया। और एल्विश यादव लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बिग बॉस जीतने के बाद उनकी एक अलग तरह की जो छवि है वो लोगों के सामने पेश हुई है। अब सबसे पहले आयुष आपको ये समझाते हैं कि सांप की तस्करी के आरोप के साथ क्या कुछ बातें होती है और सांप की तस्करी क्यों की जाती है। दरअसल इसके जहर का इस्तेमाल जो है जहर के काट के रूप में किया जाता है। अगर सांप काट ले तो उसके लिए भी दवाइयाँ बनती है जिसमें इसके जहर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर में भी इसके जहर का इस्तेमाल होता है जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है। हाई बीपी, इसके साथ ही हार्ट अटैक की स्थिति में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी बनती है जिसमें सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और सांपों की जो तस्करी है सिर्फ इसलिए होती है ताकि उनका जहर निकाला जा सके। और सिर्फ देश में नहीं बल्कि दूर दूर दुनिया में सांप की तस्करी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके एक्सट्रैक्शन से, इनके जहर के एक्सट्रैक्शन से दवाइयाँ बनती है। तो ये तो एक बात हो गई कि सांप के जहर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसी में इनका नाम संलिप्त बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी की चला रहे हैं आयुषी, जिसमें एल्विश यादव का नाम दर्ज है और बाकी आरोपियों का भी नाम दर्ज है। इसमें न केवल सांप की तस्करी का आरोप इस एफआईआर में लिखा गया है बल्कि कई सारे और गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस वक्त जांच में सहयोग करने की बात कर रही है, इस वक्त तलाश उनकी कर रही है। लेकिन एल्विश यादव अपने एक वीडियो के जरिए साफ तौर पर कह देते हैं कि मेरा इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन मैं जांच में सहयोग करूंगा। तो फिर जांच में सहयोग करूंगा तो फिर पुलिस से उनकी बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? इसका मतलब सीधा है और साफ है कि वो सबसे पहले अपने वकील से कंसल्ट करेंगे और जो भी चीज़ें हैं पहले उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, फिर दर्शकों के बीच आएंगे, क्योंकि दर्शकों में एल्विश को लेकर के एक अलग तरह का क्रेज है। तो सच्चाई क्या है आयुष, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आपने ये भी कहा कि मनोहर लाल के साथ उन्होंने मंच साझा किया। बिल्कुल शिखा, देखिए आप जो कह रही हैं, न केवल दर्शकों में क्रेज है बल्कि वो एक यूथ आइकन बन चुके हैं। इसके ऊपर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कि एल्विश ने क्या कहा। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और
सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। सर, इनके तहत कार्रवाई होगी। कितने साल तक की इसमें सजा है और इस तरह के लोगों पे और क्या कुछ आप मैसेज? इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर, इस तरह के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं सेलिब्रिटी से। उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। तो देखिए, सांप को लेकर क्या लगाव है एल्विश यादव का, वो इन तस्वीरों से साफ है, लेकिन ये साफ होना अभी बाकी है कि ये लगाव आखिर किस वजह से है। क्योंकि जिस तरह से अभी एक वीडियो जारी कर एल्विश यादव ने ये बात कही है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, और शिखा भी बता रही थी वो फिलहाल चुप है क्योंकि वो अपने वकील से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कबूलनामे में क्या कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। हाँ जी गाइज़, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, शिखा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है, तो वहीं नोएडा से हमारे संवाददाता पंकज भी जुड़ चुके हैं। पंकज, मैं और शिखा अभी बात कर रहे थे, एल्विश यादव का ये वीडियो हमने देखा, उनकी बातें हमने सुनी, जिसमें उनका कहना है कि मैं सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन सुनने में आया कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो लापता है। क्या ये सही है? पंकज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, मैं आपके साथ वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तब तक शिखा, जैसा कि हमने 2 से 3 बार उनकी बाइट चलाई, उन्होंने जो बोला वो हमने सुना, जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी हर एक बात पर ध्यान दिया जाए। बात घूम फिर के वापस वहीं पर आती है, लेकिन उससे पहले जो अब सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए एल्विश यादव एक यूथ आइकन बन गए हैं, लेकिन वो बने सोशल मीडिया की वजह से ही है। तो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें चढ़ाया है, अब सोशल मीडिया पे वही लोग उनके बारे में बातें भी कर रहे हैं। उनकी रेव पार्टी की बातें सामने आ रही है, विदेशी महिलाओं की बातें सामने आ रही है। खुद व्लॉग्स में उनको बोलते हुए मैंने सुना है कि रशियन बुलवा लेते हैं, इस तरह की भाषा का भी वो इस्तेमाल करते थे अपने व्लॉग्स के अंदर। और अब सांपों की तस्करी का ये मामला, इंस्टाग्राम पर भी उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, हो सकता है अब डिलीट कर दी हो, लेकिन लास्ट जब मैंने चेक किया था तो वो वीडियोस अवेलेबल थी, जब वो एक विदेशी महिला के साथ खड़े होकर सांप के साथ पोस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जो तस्वीर अभी भारत 24 ने भी दर्शकों को दिखाई। और आयुष, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि उनका कंफर्ट जोन देखिए। सांप एक ऐसा जीव है जिसके पास आने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन जो सांप उनके हाथ में है, जाहिर तौर पर उसका जहर निकला हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर अपने हाथ में सांप या फिर अगल बगल से भी गुजर जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है, लेकिन ये कंफर्ट जोन होता है। और कहीं ना कहीं अब जो नाम का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मैटर में लेकर, एल्विश कहीं ना कहीं इससे संदेह के घेरे में आते भी हैं। और अब चूंकि एल्विश को तलाशने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और नोएडा में ही सांपों की तस्करी का आरोप लगा है, ऐसे में डीसीपी की तरफ से बयान भी जारी किया गया है कि 3 राज्यों में फिलहाल उनकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन वो नदारद है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आयुष ये है कि जाहिर तौर पर वो अपने वकीलों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में वो आए उससे पहले क्या कुछ होना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, एल्विश इस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का एक रुआब रहा है एल्विश का, कहीं ना कहीं उसमें एक डाउनर ज़रूर आएगा, क्योंकि लोग
आपको ऊपर लेकर जाते तो जरूर हैं। OTT के प्लेटफॉर्म से वो मशहूर हुए, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से वो मशहूर हुए, लेकिन अगर इन चीज़ों में उनकी संलिप्तता है पैसों के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके इमेज को नुकसान जरूर पहुंचेगा। और एल्विश अच्छा शिखा, बिग बॉस OTT की आपने बात करी, अभी वो तो पूरी तैयारी में थे, अपने इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब पे उन्होंने हर जगह प्रचार कर दिया था। टेम्पटेशन आइलैंड करके कोई एक नया शो आ रहा है जिसके अंदर वो होने वाले, लेकिन उससे पहले बीच में अब ये केस आ गया, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो उस शो में अब नजर आते हैं या नहीं। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। पंकज, पुलिस छानबीन में लगी हुई है और साथ ही साथ एल्विश को भी तलाश रही है, लेकिन एल्विश मिल नहीं रहे हैं, ये खबर सामने आई है, कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी बेहद आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि ये जो खबर है एल्विश मिल नहीं रहे हैं। एल्विश ने खुद एक वीडियो अपना ट्विटर पर जारी किया है और एल्विश का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि एल्विश जो है पुलिस की पहुंच से दूर हैं, कहीं छिपे हैं। और एल्विश जो तमाम इस पूरी घटना के जो लीगल पहलू हैं, जो कानूनी पक्ष हैं, एल्विश उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो FIR है उसमें एल्विश का नाम है। 6 नामजद लोगों में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6ठा नाम एल्विश यादव का है। चूंकि एल्विश यादव यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, एक बड़ा चेहरा बने हैं OTT बिग बॉस OTT को जीतने के बाद, तो अब जाहिर तौर पर एल्विश यादव अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम कानूनी पहलुओं पर इस समय गौर कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अपने लॉयर से बात करने के बाद ही एल्विश सामने आएंगे। जो FIR है उसको अगर देखा जाए तो साफ तौर पर PFA की शिकायत, PFA जो मेनका गांधी के द्वारा जो संचालित किया जाता है, पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था, उनके द्वारा एक शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने रेव पार्टी जो थी वहां पर रेड की, कुछ लोगों को गिरफ्तारियां हुई। एल्विश यादव का सीधा नाम है, ये बड़ा मामला है, क्योंकि यहाँ कोई शक के आधार की बात नहीं है। FIR में नाम आ जाना सीधा सीधा आपको उस पूरे प्रकरण में एक पक्षकार बना दिया है पुलिस ने। और पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, जिस तरीके से DCP साहब का कहना है कि हम जांच को आगे बढ़ाएंगे और हम देख रहे हैं तमाम पहलुओं को। बिल्कुल पंकज, क्योंकि मेनका गांधी का आपने जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है, तो मेनका गांधी आवास के बाहर से